इसका जो उपस्तंभ मतलब आश्रय भी, अन्न भी देख लीजिए, कितना भी बढ़िया अन्न हो धीरे धीरे अंततः खराब हो जा। बढ़िया मिठाई ला के रख दीजिए आपने, थोड़े दिन में फफूंदी आ जाएगी, उसके बाद खा नहीं सकते, खाया तो शरीर बिगड़ जाएगा, आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। इतना बढ़िया मिठाई थी, अभी पॉइजन हो गया। कहां से पॉइजन हो गया? पॉइजन था ही पहले, किंतु प्रकट नहीं हुआ था। तो इसलिए उपस्तंभादि तीसरा हेतु कहा दिया, इसलिए भी अपवित्र है। चौथा है निश्चंदात। निश्चंद का मतलब बहाना। इसलिए उपनिषद में कहा, ये जो 9 द्वार है हमारे, उसमें कुछ ना कुछ बहते रहता है। ऐसा कोई नहीं जिस द्वार में कुछ बहता नहीं है, 9 द्वार में भी। रोमकूपेषु च, हमारे जो रोम है उसमें इतना पसीना आता है, 2 दिन मत स्नान कर दीजिए, बदबू आ जाएगा, पास में नहीं रह सकते आप। तो इसलिए जो निरंतर जो बहा रहे शरीर में, नाक से कान से सब, तो ये पवित्र कैसा हो सकता है? और 5वां हेतु दे रहे निदानात्, मृत्यु होने से। अच्छा, जिसको आप पवित्र मानते थे, मरने के बाद स्पर्श करें तो बोलते स्नान करके आ जाओ, क्यों? अभी तक तो पवित्र था, अभी स्नान करना पड़ा उसको। स्मशान में जाने के बाद आजकल तो ठीक है, सभी ब्रह्मज्ञानी हो गया, अलग बात है। काशी में जाइए मणिकर्णिका में, सब ब्रह्मज्ञानी। वो मणिकर्णिका में के जाके जलाते, बस वहीं बैठ के मस्त चाय पीते, बस ऐसा हो गया। नहीं तो नियम है, जो भी अंतिम यात्रा में गया है वो स्नान करके आते, नहीं तो घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मुर्दे को जो स्पर्श करने से आता, वो शरीर को स्पर्श करने से अपवित्रता हो गई। अभी तक पवित्रता, किस कारण से आपने पवित्र माना था, अभी किस कारण से उसको अपवित्र मान रहे? क्षण में बदल गया। तो इसलिए निदानाद, मृत्यु होने से। यद्यपि शरीर भी पहले से पाप से बना है, पाप से ही बना है। पाप का मतलब पाप और पुण्य से। तो इसलिए आजकल बोलते ना पप्पा, पाप से बना है तो इसलिए पप्पा बोलते ना, पप्पा बोलते ना, आजकल यही चलता है। पप्पा ठीक है, बोलता पाप से बना है। और डैड, डैड बोलता तुम डैड हो गए, जीते जीते मार दिया, परंतु उसको शोभा मानते आजकल। तो इसीलिए निदानाद, मृत्यु से भी अपवित्र माना जाता है स्पर्श करने से। जो मृत्यु होने से जो अपवित्र हो रहे, पहले कैसा पवित्र रहेगा? हाँ, उसमें कोई पवित्र तत्व था, इसलिए पवित्र जैसा मान रहे, उसके कारण पवित्रता नहीं। और 6वां हेतु दे रहे आदेय शौचात। आदेय शौच का मतलब है, इसको आप बढ़िया साबुन लगा के 2-3 बार स्नान करवाते। सुबह है, गर्मी में हो तो 3 बार है, ठंडे में तो 1-2 बार करते। क्यों कर रहे? क्या जरूरत है सुबह उठ के स्नान करवाना? इसको पेस्ट करना है, ये करना, और बाद में आजकल थोड़ा कुछ पेंट भी करते मुंह में। ये काय के लिए जरूरत है? यदि आप पवित्र होता तो उसको पवित्रता करने की क्या आवश्यकता है? ये जो कर रहे हैं इससे सिद्ध होता है पवित्र नहीं है, थोड़े समय के दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे जो शरीर है अपवित्र में हम पवित्रत्व मान रहे, यही अविवेक है, यही अविद्या है। हाँ, इसका मतलब शरीर को उपेक्षा मत करो, जितना आवश्यकता है, स्वाभाविक है, वो तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्या आवश्यकता है? दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, ये दूसरे को पाने के लिए मिला है। दूसरा मतलब वो नहीं, संसार नहीं है, वो तो आपके जैसा ही स्वयं मांगने वाला। मांगने वाले से आप क्या मांगेंगे? मांगना हो जो सबका दाता है उससे मांगो। भर्तृहरि ने यही कहा दिया है।
तो इसलिए शरीर की महत्ता इसलिए है, ऐसा शरीर में ये जो कह रही जो अविद्या है, अज्ञान है, उस अज्ञान के द्वारा स्थिति में आए और उसी माया के द्वारा वो वाच्य और वाचक भी बनता है, दोनों बनता है, वाच्य भी बनता है, वाचक भी बनता है। वाचक का मतलब नाम, वाच्य का मतलब है उस नाम से बोध होने वाला नामी। अच्छा, भगवान का नाम जप करते हैं राम राम करके, कृष्ण है शिव शिव करके, ये तो नाम है। तो नाम भगवान का है, उस जप करने से जो नामी का बोध होता है। जैसे घट ये नाम है तो घट से उसका अर्थ का बोध होता है, वैसे ही परमात्मा का जो नाम है, मुख्य नाम, अनेक नाम है, सब उसी के नाम है, किंतु उसे मुख्य है ओम तत् सत, गीता में माना है। उसमें भी प्रसिद्ध है ओम तस्य वाचकः प्रणव, प्रणव है उसका वाचक। प्रणव को लेकर मैंने पहले एक बार बोल दिया था, प्रणव किसको कहते हैं, जो ओंकार है वही प्रणव है। और जो ओंकार है उस परमात्मा का प्रतीक भी है, परमात्मा का नाम भी है, सारा जगत उसमें छुपा है ओंकार में। ऐसा तो शास्त्र में उसमें 3 मात्रा अथवा 4 मात्रा माने। मात्रा का मतलब खाने वाली मात्रा नहीं है, जो वर्ण है, अकार उकार मकार मानते हैं, किंतु आगम शास्त्र में उसकी व्याख्या और भी की है। आकार जो है इस जागृत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि परमात्मा में सब कुछ है, सारा जगत उसमें आश्रित है, कल्पित है। तो परमात्मा में यदि है, परमात्मा का नाम में भी रहेगा। नाम और नामी में अभेद है, ये निश्चय है। नाम और नामे में यदि अभेद ना होता तो आप राम राम जप करने से धीरे धीरे बाद में आपको राम का दर्शन क्यों होता है। अथवा लोक में भी आप यदि किसी का बुलाते हैं देवदत्त करके, तो देवदत्त नाम से पुकारने से कोई दूसरा नहीं आता है, देवदत्त क्यों आता है। तो नाम और नामी में अभेद है। यहाँ प्रश्न हो सकता है, नाम और नामे में यदि अभेद यदि मान लिया, ये लड्डू है नाम हो गया, तो लड्डू कहने से उसका जो अर्थ है आपका मुख में आना चाहिए तुरंत। अग्नि कहने से जीव जलनी चाहिए, अभेद मान रहे हैं ना आप। तो इसलिए भेद भी है अभेद भी है, दोनों है, भेदा भेद माना जाता है। जैसा अग्नि ये नाम हो गया और जो जलाती है ये उसका अर्थ है, वाच्य है। इसलिए वाच्य और वाचक में भेद भी है अभेद भी है। क्योंकि किसी का नाम लीजिए देवदत्त है, वे सत्संग में बैठे देवदत्ता नाम, और घर में उसका नाम रट रहे देवदत्ता करके, तो वहां देवदत्ता का वाच्य वहां नहीं रहेगा, तो इधर सत्संग में बैठा है शरीर, भेद है। तो इसलिए भेद भी है अभेद भी है। भेद इसलिए है, अग्नि कहने से जीभ जलाती नहीं है, लड्डू कहने से आपके मुंह में मिठास नहीं होता है, चाकू कहने से आपकी जीभ नहीं कटी है, भेद है। अभेद इसलिए है, लड्डू ला तो आप पत्थर उठा के नहीं लाएंगे, लड्डू ही लेके आएंगे। अग्नि लाओ कहने से जल नहीं लाएंगे, आगे लाएंगे, क्योंकि इसलिए अभेद है। तो इसलिए भेद भी है अभेद भी, दोनों माना जाता है। तो पहले वैसे ही यहाँ भगवान का नाम राम है और राम का अर्थ अलग है।
राम राम आप करते हुए नाम, वो अर्थ आपके सामने आता है। वो राम कहाँ है, उसका अर्थ, वो कोई बाहर नहीं है राम। पहले मानना पड़ता है, क्योंकि हम नीचे के स्तर में आए हैं अभी। वो माया को लेके धीरे 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 नीचे के स्तर में आ गए, इसलिए पहले मानना पड़ता है राम कोई अलग है, हमारे से भिन्न है। तो भेद मान के आपको चिंतन करना पड़ेगा। पहले भी एक बार मैंने बताया था, साधक के लिए सबसे पहले आवेदक हम संसार को मान के बेटा ये मेरा संसार है, मेरा परिवार है करके, वहां से हटने के लिए आपको सबसे पहले परमात्मा मेरा है इस स्थिति में जाइए। अभी तक मान रहे थे परमात्मा ने बनाया हुआ जगत है, उसको मेरा मान रहे थे, वहां से आपकी बुद्धि हट गई, हटा दिया। जगत मेरा नहीं है, जिसने जगत बनाया था वो मेरा है।